एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एसक्यूएल के डेटाबेस के टेबल में हम डेटा कैसे इंसर्ट करवाते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे एक टेबल ओपन करके रखा है जो कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ये जो टेबल आपको दिख रहा है आईडी, नेम और एड्रेस, ये 3 कॉलम है इसमें। अब इसमें जब हमको डेटा इंसर्ट करवाना है तो कैसे करवाते हैं। तो डेटा इंसर्ट करवाने का जो सिंटेक्स होता है हमारा वो क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल का नाम, जो टेबल का नाम है, जैसे स्कूल है तो स्कूल। अब हम स्कूल में क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्कूल के बाद हम लोग ब्रैकेट ले लेंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसमें जो कॉलम है उसमें हम लोग वैल्यू डालने जा रहे हैं। तो पहले डालेंगे आईडी, पहला कॉलम हमारा आईडी है तो आईडी। दूसरा कॉलम क्या है, नेम। फिर तीसरा कॉलम क्या है, एड्रेस, तो एड्रेस ले लेंगे। तो जैसे कि हम ये लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमें वैल्यू इंसर्ट करवाना है, तो लिखेंगे वैल्यूज। और उसके बाद फिर से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद आईडी हमारा क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। आईडी इंटीजर डेटा टाइप है, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे स्कूल वाले पे, फिर कॉलम में जाएंगे और यहाँ देखेंगे आईडी जो है वो इंटीजर है। तो हमने जाना है कि इंटीजर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी कोटेशन नहीं देते हैं। फिर उसके बाद हम नेम में सिंगल कोट लगा के, और हम लोग कोई भी नेम, जैसे मेरा नाम कन्हैया है तो मैं कन्हैया ले लेता हूँ, और कन्हैया को मैं यहाँ पे सेमी कॉलम के अंदर लेके और इसके बाद सिंगल कॉलम कोटेशन के अंदर लेके फिर कॉमा देता हूँ और मैं एड्रेस डालता हूँ। जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ तो दिल्ली लिखता हूँ। तो जैसे कि मैं इसको दिल्ली लिखने के बाद और जब ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इसको रन करूंगा मैं पूरे को, तो हमारा क्या होगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि वन रो इफेक्टेड है, तो इसको चेक करेंगे सेलेक्ट स्टार फॉर्म लगा के। हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक डेटा इंसर्ट हो गया है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है और उसकी सॉल्यूशन क्या है उसको भी बताते हैं। जैसे कि बहुत सारे जगह पे हम लोग देखेंगे क्या, कि हमारा ये नेम एड्रेस टेबल वाला जो है ये कभी कभी गैप कर देते हैं लोग, ये नहीं डालते। कभी कभी आप लोग क्वेरी देखेंगे तो उसमें ये नहीं रहता है। तो क्या इसके लिए हमारा यहाँ डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ये हमारा डेटा इंसर्ट होगा कि नहीं होगा, हम इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम इसको 2 कर देते हैं आईडी और नाम में चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नाम ले लिए, अभिजीत, कोई भी नाम ले लिए। अब जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इसको रन करेंगे हम लोग तो हम देखेंगे कि हमारा डेटा वन रो इफेक्टेड हो गया। तो इसको जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करके चेक करेंगे कि डेटा सही में इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो देखेंगे कि डेटा हमारा सही में इंसर्ट हो गया। तो देखिए ये सही तरीका नहीं है डेटा इंसर्ट करने का। हम लोग कॉलम का नाम इसलिए डालते हैं, हम लोग कॉलम का नाम यहाँ पे हमेशा डालेंगे क्योंकि मान लेते हैं कि हो सकता है कि हम जो कॉलम डेटा ला रहे हैं या फिर कहीं से भी डेटा लाएं, जो सीएसवी के फॉर्मेट में लाएं या कहीं से भी डेटा हम उठा के लाएं, तो सीएसवी का मतलब क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो हो सकता है कि आईडी हमारा बीच में दिया गया हो, नेम पहले कर दिया गया हो, लाइक दिस। अगर हम मान लेते हैं कि इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, हम यहाँ से कट करके और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। और अब जब इसको रन करके हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, ईरर आएगा। ईरर क्या आएगा कि स्ट्रिंग में आप लोग 2 का वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं। देखिए, कन्वर्जन फेल्ड कन्वर्टिंग वर्कर वैल्यू ऑब्जेक्ट अभिजीत टू द डेटा टाइप इंटीजर, क्योंकि आईडी हमारा क्या है, इंटीजर है, और अभिजीत क्या है, वर्कर है, तो ये इंसर्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करके और हम इसको लास्ट में कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे हम करते हैं इसको और अब इसको जब रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, वन रो इफेक्टेड। हम पहले भी अभिजीत इंस्टॉल कराए थे और अभी भी करवाए। अब इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए, टू अभिजीत दिल्ली, ये हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग डेटा इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हमारा ये सही तरीका है, क्योंकि हम कॉलम का नाम लेते हैं तो सही एड्रेस पे कोई चीज हमारा क्या होगा, प्लेस्ड होगा। अब दूसरा क्वेरी क्या आती है कि सर अगर ये एक वैल्यू करवाना था, आपका एक लाइन का रो करवाना था इंसर्ट, तो आप करवा दिए, लेकिन अगर यही मल्टीपल लाइन का हो तो कैसे करवाएंगे। तो मल्टीपल लाइन के वैल्यू के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम देखिए इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, अपना मतलब अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कॉमा डालते हैं लास्ट में, और फिर से ब्रैकेट ओपन करके और हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं अभय डाल देते हैं, और ये कॉमा, और इसमें आईडी हमारा मानते हैं 3, और इसके बाद फिर कॉमा, फिर इसके बाद एड्रेस है तो मान लेते हैं पटना, तो पटना डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम इसको ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर क्या करेंगे हम लोग, अब मान लेते हैं कि अभय के बाद हम लोग मान लेते हैं कुछ और नाम डाल देते हैं, सुशील, और ये क्या है, मान लेते हैं ये हमारे ID4 है, और ये जो है वो कहाँ के हैं,
ये हमारे हैं यूपी से, तो मैं यूपी डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है। ये एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि एक रो के डेटा के बाद हमेशा हमको कॉलम लेना पड़ता है, मतलब कॉमा लेना पड़ता है, तो कॉमा देंगे और इसको कॉमा डालने के बाद अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा इजीली क्या होगा, हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। 3 लाइन था तो 3 रो इफेक्टिव, और अब जाके चेक करेंगे तो पहले से 3 लाइन तो था, अब 3 लाइन और हो जाएगा तो 6 लाइन दिखाना चाहिए। अब इसको जब रन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि टोटल 6 वैल्यू हमारा क्या हो गया है, इसमें 6 वैल्यू हमारा टोटल आ गया है। तो ये सारे चीज हमको सीखने को मिलती है कब, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ। और ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा अपने अपने तरीका होता है डेटा इंसर्ट करवाने का, तो प्लीज हमेशा आप लोग कॉलम का नाम लेके ही चले, क्योंकि ये ईरर मिस्टेक करने का कम कम चांस होता है ईरर होने का। इस तरह से हमने अभी डेटा इंसर्ट करवाया। एक और तरीका होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, किसी टेबल को कॉपी करते हैं दूसरे टेबल, मतलब क्लोन करते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करिए जो एसक्यूएल और डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं पूरे वीडियो हिंदी में लाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में। और आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं कि क्या हमको प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो में।